नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, आज हम आपको एक और वनौषधि वृक्ष के संदर्भ में जानकारियां देंगे। तो यह वृक्ष है, इसको हम जानते हैं अमलतास के नाम से। इसके पुष्प को हेमपुष्पा भी कहा जाता है क्योंकि सोने की तरह से इसके फूल होते हैं। तो यह अमलतास को लगभग आयुर्वेद के हर जो आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति है वह इसका प्रयोग करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार इसके फूल सोने की तरह होता है उसी प्रकार यह आपको भी सोने की तरह चमका सकता है। कहने का मतलब है आपको यह पौधा धनवान बना सकता है, आपके बड़े से बड़े बीमारी को, दुख तकलीफ को जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ कि कब्ज की समस्या है। रोगों का कारण भी हमारा पेट है। सबसे पहले बीमारी प्राय पेट में ही प्रारंभ होती है और उसके बाद में जो आपका पूरा शरीर है, पूरा सिस्टम है, वह खराब हो जाता है। पेट को ठीक रखने के लिए यदि आयुर्वेद के अंदर जितने भी औषधियों का वर्णन है हम समझाते हैं। प्रमुख औषधियों में अमलतास की गणना है। अमलतास विशेष करके जो प्रभाव दिखाता है, आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराम से यह पंसारी के यहाँ मिल जाता है, जहाँ जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह सूखी हुई फली है, यह ताजी फली है। इसको तोड़ करके निकालने के बाद में उस गुदे को भिगो दे, फिर अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपके पेट की समस्या के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अमलतास है, तो अमलतास की जो फली है, तो इसके जो गुदा होता है अंदर का, इसको तोड़ करके निकालने के बाद में 8 से 10 मुनक्का और अमलताज का 15 से 20 ग्राम गुदा, उस गुदे को रात को भिगो दे। उसको अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपकी कब्ज की शिकायत है, धीरे धीरे जो आंतों के अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनता है, वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। यह प्रयोग आप छोटे से बच्चे से लेकर के जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनके लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। कई बार जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें होती है उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि विरेचन की तेज औषधियां नहीं ले सकते हैं, वह पेट साफ करने के लिए कोई तीक्ष्ण चीजें नहीं ले सकती है। उस सारी स्थितियों में यदि अमलतास की फली को रात को भिगो करके सुबह मसल करके उनको पिला दिया जाता है तो उनका पेट भी साफ हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम प्रयोग है। या जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे कि दूध पीते हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या रहती है क्योंकि इसके जो गुदा होता है वह काफी, इसमें मिठास भी होती है। खाने में बहुत कड़वा नहीं लगता, बकबक नहीं लगता, अच्छा सा लगेगा। इसके अंदर एक मिठास होती है, तो आप आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चूर्ण वगैरह जो चीज हम देते हैं, वह चूर्ण जो है वह बच्चे बड़ा मुश्किल से खा पाते हैं। पेट साफ करने के लिए हम बात करें त्रिफला या दूसरे चूर्ण की, तो उनको थोड़ा सा कसैला या बकबक लगता है। मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति एलोवेरा और आंवले का जूस पी करके अपना पेट ठीक कर सकता है, अपने डाइजेशन सिस्टम और अपने कब्ज को दूर कर सकता है। पर जो आयुर्वेद में जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन औषधियों में अमलतास भी मुख्य औषधि है जो आपके डाइजेशन सिस्टम और आपके पेट को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है, ठीक रख सकता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे आबाल वृद्ध कैसे भी हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह कैसे भी व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हो, आबाल वृद्ध, रोगी हो या जवान, माताएं बहनें या पुरुष भी कोई भी हो, यह अमलतास के सेवन से अपने पेट के सिस्टम को ठीक कर सकता है। इतने छोटे बच्चे, जैसे मान लो कि 2-3 महीने की बच्चे हैं जो अभी सिर्फ माँ का ही दूध पीते हो और कुछ भी आहार नहीं ले पाते हो, ऐसे बच्चों को भी यदि अमलतास की फली को अंदर का गुदा निकाल करके नाभि के चारों तरफ लगा देने से ही काफी आराम से उनका पेट साफ हो जाता। पेट में दर्द है, सूजन है, उसमें लाभ हो जाता है। यदि छोटे बच्चे को पेट में बहुत अफारा है, वह दर्द रहता है, उसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है और मोशन भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक सरल सा उपाय है कि थोड़ी सी मात्रा में हींग ले ले, अमलतास का गुदा ले ले, अमलतास के गुदा में हींग को मिलाकर के नाभि के चारों तरफ लेप लगा दे। उससे देखेंगे आप आराम से बच्चे को मोशन हो जाएगा और पेट की अफारा की वजह से, पेट के किसी भी कारण से दर्द हो, उसकी वजह से वह परेशान है, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही निरापद और बहुत ही सरल प्रयोग है। तो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इससे पहले सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर। तो दोस्तों दूसरी बात, यह हाथों के घाव को भी भरता है, तो उसमें आपको दोनों चीज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा धनिया, तो 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा रात को पानी में भिगो दे मिट्टी के बर्तन में। देखिए मिट्टी का जो बर्तन होता है वह दूसरे जो किसी भी तरह का किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन होता है, वह बर्तन उसके कुछ भी अंश उसके अंदर औषधि गुणों में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, वह चाहे सकारात्मक हो या किसी तरह से नकारात्मक हो, पर मिट्टी के अंदर वह बात नहीं होती है। तो मिट्टी के बर्तन के अंदर लगभग आप 15 से 20 ग्राम गुदे को भिगो दीजिए और उसमें 5 ग्राम लगभग धनिया को 5 ग्राम से भी कम डाल सकते हैं। आप 1-2 ग्राम धनिया भी डाल सकते हैं। इसको आप रात को भिगो करके सुबह उसको सिर्फ नित करके पिए। सुबह उस पानी को पीते हैं तो उससे आपकी जो एसिडिटी के प्रॉब्लम हो, कितनी भी भयानक एसिडिटी क्यों ना हो, वह एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पेट भी ठीक हो जाता है। तो धनिया और अमलतास का प्रयोग, हालांकि धनिया की मात्रा आप 1 से 2 ग्राम भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धनिया लेने से वह थोड़ा सा आपके सर्दी जुकाम भी वो उससे होने की संभावना रहती है। जिनको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा, इसको मिलाकर के आप 400 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दे, सुबह मसल करके फिर उसको छान करके उसको आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट पिए। तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक आपको एसिडिटी है, कितनी भी भयानक आपको अंदर रातों में घाव है, चाहे सूजन है, चाहे किसी भी तरह की अंदर इन्फेक्शन है, उसमें इससे मिलेगा भरपूर लाभ। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके एसिडिटी के लिए। और अमलतास की जो फूल है उसकी आप सब्जी या चटनी भी बना करके खा सकते हैं, और इसकी जो कोमल पत्तियां आती है इसकी भी सब्जियां बनाई जा सकती है, और वह आपके पेट के रोगों के लिए, आपकी बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दूसरी बात, क्योंकि अमलतास बहुत ही गुणकारी है, तो अमलतास के फूलों को सुखा करके पाउडर बना करके भी यदि आप साथ साय सेवन करते हैं तो इससे भी आपका पेट और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। इससे जो गर्मी जन्य रोग है वह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगर स्किन में, त्वचा में जलन हो रही है या कहीं पर सूजन है तो आप अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो जहाँ पर प्रभावित अंग है वहाँ पर इसके पत्ते को रगड़ना है। तो पत्ते को रगड़ने से जलन, सूजन एवं दर्द ठीक हो जाएंगे। दाद होने पर भी इसके के पत्ते को रगड़ने से दांत ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बार बार बुखार आता है एवं इम्यूनिटी के कमी के वजह से अनेक प्रकार रोग होता है, दोस्तों इस पेड़ को छाल फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको इसके छल और फल लेना है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद पानी में उबालना है, अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब तक पानी आधा नाना रह जाए तब तक उबालना है। उसके बाद इस पानी को ठंडा होने के बाद छानकर करके सेवन करना है, तो इससे इम्यूनिटी तेजी से बढ़ता है। और दोस्तों इसे दिन में 2 बार अवश्य ले। जब तक रोग के लक्षण रहते हैं तब तक इसका प्रयोग करते रहें, तो इससे आपके इम्यूनिटी में काफी सुधार होता है। तो यह थी इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। अब जानते हैं इसके अलावा इससे मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि इधर और भी अच्छे जानकारी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, इसके फली को यदि शुक्रवार के दिन लाकर धन स्थान में रखने से धन में कभी भी कमी नहीं होता है, एवं अन्न भंडार में रखने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होता। दोस्तों बहुत से वश में करना चाहते हैं या किसी को अपना बात मनवाना होता है तो इसके फूल से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को अपने माथे पर लगा ले, तो जहाँ भी जाइए आपके तरफ लोग आकर्षित होंगे, लोग आपके बात मानने लगेंगे। एवं सभा में इसे लगा करके जाते हैं, सभी लोग आपके बात सुनेंगे, आपके ही चर्चा वहाँ पर होंगे। तो की को वश में करने के लिए इस प्रयोग को करके अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों इसके बाद बहुत से बोलते हैं, दोस्तों बहुत से लोग कम उम्र में ही बूढ़ा जैसे दिखने लगते हैं, 40 की उम्र में 50-60 जैसे दिखने लग जाते हैं। अगर आप भी हमेशा जवान जैसा दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरा युवा जैसे दिखे, तो आप अमलतास के जड़ को, छोटे जड़ को गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि नित्य कर्म करने के बाद इसके जड़ को पीले कपड़े में यदि धारण करते हैं तो आप हमेशा युवा जैसे रहेंगे, आपके चेहरा हमेशा युवा जैसे दिखेंगे। दोस्तों यह प्रयोग हमारे कई धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। दोस्तों जो हमें कमेंट करते हैं और पूछते हैं, गुरुजी हमारे पर्स हमेशा खाली रहता है, क्या करें, हम काम तो करते हैं लेकिन कम के तुलना में हमारे पैसा पास टिक नहीं पाता, तो क्या करें। तो दोस्तों आप इसके पत्ते तोड़कर ले आना है और अच्छी तरह धोकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके गुरुवार के दिन आपको अपने पर्स में रखना है।
तो इससे आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहेंगे एवं कभी महसूस करते हैं ऐसे लोग क्या करें? इसके बी को ध्यान से सुने। 1 ग्राम की मात्रा में इसके बी को ज्यादा नहीं लेना, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी बी को लेना है और इसके बी को आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डाल करके आपको पीना शुरू कर देना 1 सप्ताह में। अब एक ऐसा सुस्ती हो, कमजोरी हो, तत्काल दूर होता है बिल्कुल। अब देखिए, लंबे समय से चले ए रहे सुस्ती कमजोरी को या मिनट में ठीक कर सकते। 7 दिनों के भीतर में सुस्ती कमजोरी को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग होता है ना पूछ सकता दूर करने के लिए। बाजीकरण करने के लिए आप में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बच्चा पैदा करने में समर्थ समान नहीं है, तो यह ना पूछ सकता को दूर कर्तव्य बाजीकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। बाजीकरण किसे कहते हैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वीर्य स्तंभन में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद इसके तंत्र क्रिया कौन सी है? तो तंत्र में इसका जबरदस्त आप लोग हैं जैसे कोई सामने वाले शत्रु बाबू को परेशान करते हैं, तंत्र है। तांत्रिक क्रिया जानते हैं, सामने वाले जो अभी के दुश्मन हैं, यह फिर आपको चैन के नींद सोने नहीं देते, अब के बिल्कुल ही पीछे लगे हुए हैं, अब की बर्बादी के पीछे लगे हुए हैं, आपको नुकसान करने की बिल्कुल ही कोई मार्ग नहीं छोड़े हैं। हर मार्ग अपना, चूंकि आप उनसे परेशान हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि अब ऐसे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। ये फिर ऐसे दुश्मन जो है दुश्मनी करना बंद कर दें, तो आप इनका तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं कि संत ने हमें बताया था कि दुश्मनों को सर्वनाश करने के लिए ये जो तुलसा नाम की पौधा, जिसे हम बंद तुलसा बोलते हैं, इसे तुलसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुलसी की श्रेणी में आता है। तो इसके अब को जड़ लेना होता है रविवार के दिन। किसी भी रविवार के दिन इसके जड़ को ले लिए लाने से पहले 1 दिन पहले आप किसी निमंत्रण दे आना है और लाने के बाद 108 बार एक मैं मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र को अब्बू ने बगलामुखी मंत्र कुछ अपना 108 बार जपेंगे हाथ में ये इस जड़ को रख करके, तो यह जड़ सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको इसे अपने दुश्मन के घर में फेंक देना, जो दुश्मन आपको निरंतर परेशान करने में लगे हैं। ऐसे दुश्मनों को ये छठी के दूध याद दिला देंगे, दुश्मनों को ये सर्वनाश कर देंगे। दुश्मन बिल्कुल ही तड़प तड़प के मरेंगे। कहने का मतलब है कि उन्हें धन की किल्लत पच जाएंगी और बहुत सारे समस्या को फेस करेंगे। तो मैं मंत्र बताऊंगी, इस मंत्र को ध्यान से सुने, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें और इस जड़ को सिद्ध करके कोई दुश्मन आपको परेशान करते तो उसके घर में फेंक। लेकिन अपने निजी शत्रुता के लिए इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जानकारी केवल जनहित के लिए बता रहा हूं, आप इनका दुरुपयोग मत करना। मंत्र सुन लीजिए। ओम क्लीम बगलामुखी सर्वदुस्तनम वाचम मुखम पदम स्वाहा। यह बगलामुखी मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार इस जड़ को आपको रखना है। 108 बार आपको बगलामुखी मंत्र को पढ़ना। इसके बाद इसे अपने शत्रु के घर में फेंक देना, तो आप एक शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। अगर उन्हें धन की घमंड, उनके धन के भी सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद इसके बी का नित्य सेवन करने से दोस्तों शरीर में सैंड जैसे तकता जाता है, घोड़े जैसा फुर्तीले जाता है, अर्थात आप जो है पहलवान बन जाते हैं। पहले की अपेक्षा अभी के शरीर में 100 गुना ज्यादा ताकत ए जाती है। जी हां, बिल्कुल ही अभी के शरीर में 100 गुना ताकत प्रदान करने का कम करते हैं। अब देखिए, वेट बढ़े या ना बढ़े, आपके शरीर बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी के शरीर में इतना ज्यादा बाल ए जाएंगे, बड़े से बड़े वस्तु को अब जो उठाने में समर्थन बन जाएंगे। अभी के शरीर में सैंड जैसा ताकत ला देते हैं, घोड़े जैसे स्फूर्ति ला देते हैं। इसके बाद लिए मैं इसका कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा। तो इसके जड़ से आप जो सभा का पूरा वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं सभा में गए हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले अभी की बात सुने, आपके कहा जाए बातों का विरोध ना करें, तो इसके जड़ को आप जो सभा में रख करके जाइए, बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरह ही आपके तरफ ही देखेंगे और आपके बातों का विरोध नहीं करेंगे। और इसके जड़ चमत्कारों से भरे हुए हैं। तो इसके लिए कौन सी मंत्र को सिद्ध करने वाली जड़ को आपको रखना है 108 बार, ज्यादा नहीं, केवल 108 बार में जो मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को पढ़ना है और इसकी जड़ को आपको रख लेना है और इसे लाल कपड़े में बंद करके आप अपने पैकेट में रख लीजिए। और सभा में जाती है, फिर कहीं भी जाते हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, अभी की बात नहीं करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कामाख्या देवी, ओम कामाख्या देवी सर्वजन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को किसी पेन कॉपी में
नोट करके रख ले और इसको जप करना है और इसके जड़ को आपको रख करके जाना है। सभी लोग आपकी तरफ ही देखेंगे और आपके वसीभूत हो जाएंगे। जिन्हें सूर्य ग्रह के पीड़ा है, ध्यान से सुने, जिन्हें सूर्य ग्रह के पीड़ा है तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, इसके जड़ को, जिन्हें सूर्य ग्रह की पीड़ा है ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को अगर चांदी की ताबीज में या फिर सोने के ताबीज में दल करके धारण करते पहनते हैं तो सूर्य की पीड़ा दूर हो जाती है। सूर्य की पीड़ा से ये राहत दिलाने का काम करते हैं। हर पेड़ पौधे के अपने कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ ना कुछ अलग गुण जरूर मौजूद होती है। इसके बाद इसके एक गुप्ता प्रयोग और बता रहा हूं, जो कि एक हमें तांत्रिक ने बताया था कि इसे गुप्त शक्ति प्राप्त होता है। कैसे गुप्त शक्ति, अर्थात इसके माध्यम से अब कुछ भी चीज को हासिल कर सकते हैं, प्रकट कर सकते। हमारे वीडियो के टाइटल को मध्य करके आए हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है दोस्तों। देखिए, हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जब तक हम उनके चमत्कारी गुना को नहीं जानते वह हमारे लिए साधारण पौधे रह जाते हैं, घास फस रह जाते हैं। लेकिन जब हम उनके आयुर्वेदिक प्रयोग को सीखते हैं, चमत्कारी गुना को जाना शुरू कर देते तो हमारे लिए दिव्या पौधा हो जाते हैं, चमत्कारी पौधा हो जाते हैं। उसी प्रकार ये पौधा भी चमत्कारी पौधा है। तो ऐसा माना जाता है इसके जड़ को पहनने से अदृश्य शक्ति मदद करता है। इसके जड़ को अगर आप धारण करते हैं, इसके जड़ को आप चांदी की ताबीज में दल लीजिए और धारण कीजिए। इसके बाद मैं एक मंत्र बताऊंगा, सबर मंत्र है। इस सबर मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें माता पार्वती अभी की सहायता करते हैं। जो भी वस्तु माता पार्वती साहब मांगते हैं अदृश्य रूप में, माता पार्वती बिल्कुल है आपकी मदद करते हैं। जो भी आप वस्तु की कल्पना करेंगे, जो भी चीज के आप कल्पना करेंगे, माता पार्वती किसी न किसी माध्यम से आपको ला करके देता रहेगा। माता पार्वती क्यों देता है? क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है। जो सबर मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को पढ़ना है और इस मंत्र को कम से कम आपको 10,000 से ऊपर संख्या में जप करके सिद्ध कर लेना, तब जाकर के प्रभावशाली होगा, आपको फल दिखाना शुरू करेगा और आप जो भी चीज की कामना करेंगे, जो भी वस्तु की कामना करेंगे, वह वस्तु आपको बिल्कुल ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात माता पार्वती किसने किसी माध्यम से आपको वह वस्तु ला करके रहेगा। मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहाय, अमुक वस्तु मांगू पूरा हो जाए। यह सबर मंत्र है। सबर मंत्र 2 लाइन का होता है। तो आपको करना क्या है, जो अमुक है उसके स्थान पर आपको वस्तु का नाम बोलना है। जैसे कि आपको मिट्टी की घड़े चाहिए तो आपको क्या बोलना है, ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहायक, मिट्टी के घड़े मैं मांगू पूरा हो जाए, या फिर मिट्टी कि घड़े वस्तु मांगू पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपको अम्मू के स्थान पर जो भी चीज आपको मांगना है, पैसा मांगना है, तो वहां पर पैसा भी बोल लीजिए। ये मेरे समझने का एक तरीका है। अब आप लोगों को इसे सीधे करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसे सीधे कर लेते तो आपको बहुत ही लाभ होंगे, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है और आपको सब चीज प्रदान करने में समर्थन है, जो कि एक माता लक्ष्मी प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह बात तुलसी जंगली जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको दूसरे चैनल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद यह जनहित एवं जैन कल्याण करना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है और हमें भारत माता का भी धन्यवाद करना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे को हमारे बीच से समाप्त नहीं होने दिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।